हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के टेबल को, जहां पे हम उनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के प्रेजेंस की बात करेंगे एंड जहां पे हम उनके शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करेंगे। सो जल्दी से रेडी हो जाइए विद योर पेन एंड नोटबुक, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत ही मजेदार। बट बिफोर स्टार्ट, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में कुछ डाउट है तो ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरे पिछले क्लास को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से समझा था। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली क्लास में बताया था कि हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे पहले 20 एलिमेंट्स को बिल्कुल ही याद कर लेना होगा, उनके सीक्वेंस के वाइज, उनके अरेंजमेंट इन पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली। सो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है, जहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है एटॉमिक नंबर के साथ, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर होगा हर एक एलिमेंट का इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को, उनके सिंबल को, कि कैसे हम उनको इन शॉर्ट लिख सकते हैं। देन उनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स की बात करेंगे वो सारे के सारे होंगे न्यूट्रल स्टेट में। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स के एटम एक्साइटेड स्टेट में नहीं होने वाले हैं, इसीलिए उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एंड एट लार्ज शेल्स में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा इन द पीरियोडिक टेबल वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 इन द पीरियोडिक टेबल। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल H। इनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो कि बराबर होंगे एटॉमिक नंबर के, एंड इसलिए ये भी हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में हो जाएगा 0। यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो उस हिसाब से, क्योंकि हम जानते हैं कि एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक मास हो जाएगा 1। एंड क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का भी जो नंबर है वो 1 है। एंड सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस K वाले शेल में। इस K वाले शेल में, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ही ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे वो सबसे पहले K शेल में होंगे, देन L शेल में होंगे, देन M शेल में होंगे एंड उसके बाद N शेल में होंगे। इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में होंगे, इसको हमने 2n² रूल से समझा था। अगर आपको अभी उसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरी पिछली क्लास को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा वो होगा हीलियम। हीलियम इज द सेकेंड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 2। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें हीलियम की तो इसको कैपिटल H एंड स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे इन द हीलियम एटम वो भी हो जाएंगे 2, यानी कि 2 + 2 का हमको सम मिलेगा वो होगा 4। तो इसका एटॉमिक मास भी हो जाएगा 4। एंड क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रेजेंट होंगे K वाले शेल में। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर वो है लिथियम। अब ये लिथियम का सिंबल है Li, कैपिटल N एंड स्मॉल i। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसीलिए इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हो जाएगा 3। एंड यहाँ पे इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 4। तो अब अगर हम सम करेंगे 3 + 4 तो एटॉमिक मास जो हमको मिलेगा लिथियम एलिमेंट का वो हो जाएगा 7। इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इन द डिफरेंट शेल। तो सबसे पहले K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे एंड जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा L वाले शेल में। एंड बाकी वाले जो
बाकी के जो शेल्स हैं उसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन्स एंटर नहीं करेंगे एज लिथियम डजंट हैव एनी मोर इलेक्ट्रॉन। जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर वो है बेरिलियम। लिथियम के बाद जो फोर्थ एलिमेंट है वो है बेरिलियम। इसका सिंबल होता है कैपिटल बी एंड स्मॉल ई। इसमें क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होंगे। बात करें इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तो वो होगा 5 एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 9। अब इस बेरिलियम एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो फिल करेगा के शेल को एंड उसके बाद जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव कर जाएंगे इन द एल शेल। लेकिन एम शेल और एन शेल में अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेगा क्योंकि अभी इसके पास कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो हमारा फिफ्थ वाला एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल वो है बोरोन। बोरोन को हम सिंबलाइज करते हैं विथ कैपिटल बी। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी होगा 5 क्योंकि एटॉमिक नंबर है 5। अब इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हो गए 6, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 11। एज की यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 5, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे के शेल को एंड जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएंगे एल शेल में। पर अभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा इन एम शेल एंड एन शेल क्योंकि एल शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8। तो जब तक यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिलिंग नहीं होगी वो एम शेल में मूव नहीं करेंगे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल का जो कॉन्सेप्ट आया वो भी 2n² रूल से आया है। जो 6th एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल वो है कार्बन। कार्बन का सिंबल है C, कैपिटल C एंड इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी होगा 6। अभी इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6 एंड इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी 2 इन के शेल्स एंड द रिमेनिंग 4 इन एल शेल। नेक्स्ट वाला जो हमारा 7th एलिमेंट है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल N एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इसमें होगा 7। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 7 एंड इसीलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 एंड 5 क्योंकि अभी मैंने बताया जब तक एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिलिंग नहीं होगी कोई इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे ही होती है, पहले के शेल देन एल शेल एम शेल एंड देन एन शेल एंड सो ऑन। ये ऐसा होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वजह से। जो 8th एलिमेंट है हमारा इन द पीरियोडिक टेबल वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल O। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे 8 एंड इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो जाएगा 8। तो इस वजह से इसका एटॉमिक मास जो है वो होगा 16 एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी 2 and 6। 2 and 6, 2 in K shell and 6 in L shell। 9th एलिमेंट जो है हमारा पीरियोडिक टेबल में वो है फ्लोरीन। 9th एलिमेंट है फ्लोरीन एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल F। एटॉमिक नंबर 9 है इसका तो ऑब्वियसली इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन भी होगा 9 एंड इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो होगा 10 एंड इसीलिए फ्लोरीन का एटॉमिक मास होगा 90 एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखें तो ये होगी 2 and 7। जो 10th एलिमेंट है हमारा इन द पीरियोडिक टेबल वो होगा नियोन।
जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Ne। 10th एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी होगा 10 एंड इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 10। तो इसलिए इसका एटॉमिक मास 10 + 10 20 होगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करें तो क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे K शेल को, जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये फिल करेंगे M शेल को। अब यहाँ इस नियोन वाले एलिमेंट को देखें तो इसमें 2 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ K शेल्स की रिक्वायरमेंट थी 2 वो भी फुलफिल्ड है एंड जो रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन L शेल दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स वो भी इसने फुलफिल कर दी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स M शेल में रीच करेंगे। आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट को ये जो टेबल है इसके कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए सो दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स। 11th एलिमेंट है हमारा इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, वो है सोडियम। वो एलिमेंट है सोडियम एंड सोडियम को सिंबलाइज करते हैं विद कैपिटल N एंड स्मॉल a। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स अगेन इसमें एटॉमिक नंबर के बराबर यानी कि 11 होंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो होगा 12 एंड इसीलिए सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है 12 + 11 वो हो जाएगा 23। K शेल की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 फिल करेंगे K शेल को, 8 फिल करेंगे L को एंड एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा टू दी M शेल। अब इसके बाद जो 12th एलिमेंट है हमारा वो है मैग्नीशियम। वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M एंड स्मॉल g। नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होगा 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है 12, इसीलिए इसका एटॉमिक मास है 24। एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को देखें तो K शेल में 2, L शेल में 8 एंड जो रिमेनिंग 2 हैं वो आ जाएंगे M शेल में। नाउ जो 13th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत कॉमन है, आप सब एल्यूमिनियम मेटल से बहुत ही अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है कैपिटल A एंड स्मॉल l। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 13 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखें तो वो होगा 14 एंड इसीलिए इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 27। नाउ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इसका अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 2, 8 एंड 3। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 14th एलिमेंट, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल S एंड स्मॉल i से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, जल्दी से बताइए इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन क्या होगा इन द कमेंट सेक्शन। A few moments later. सो आई होप कि सबने करेक्ट आंसर ही फिल किया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी होगा एटॉमिक नंबर के बराबर यानी कि 14। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा 14 एंड इसीलिए एटॉमिक मास हो जाएगा 28। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को देखें तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 2, 8 एंड 4 के सीक्वेंस में। नाउ जो हमारा 15th एलिमेंट है वो हो जाएगा फॉस्फोरस। 15th एलिमेंट है वो होगा फॉस्फोरस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P के साथ में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 16 एंड इसीलिए इसका सम लेंगे तो हमको एटॉमिक मास मिलेगा 31। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए तो वो होगा 2, 8 एंड 5 के सीक्वेंस में। नेक्स्ट वाला जो हमारा 16th एलिमेंट है वो है सल्फर। सल्फर को सिंबलाइज करते हैं विद कैपिटल S। नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे 16 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा 16, इसलिए सल्फर का एटॉमिक मास होगा 32 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो जाएंगे 2, 8 एंड 6 के सीक्वेंस में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 17th एलिमेंट वो हो जाएगा क्लोरीन।
वो होगा क्लोरीन एंड क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा कैपिटल C एंड स्मॉल l एंड स्मॉल l। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 18। इसके सम को देखें तो जो एटॉमिक मास होगा क्लोरीन का वो होगा 35 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 6 के सीक्वेंस में। 18th एलिमेंट जो होगा हमारा वो होगा आर्गन। सिंबलाइज करेंगे इसको कैपिटल A एंड स्मॉल r के साथ। नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे 18 एंड आर्गन में प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसका नंबर होता है 22 एंड इसीलिए इसका एटॉमिक मास होता है 40 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 8 के सीक्वेंस में। जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इन द पीरियोडिक टेबल वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल K एंड उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे 19। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे अभी डिक्रीज हो जाएंगे दैट इज 20 एंड इसीलिए अगर इसका हम एटॉमिक मास देखेंगे तो इसका एटॉमिक मास हमको आर्गन के एटॉमिक मास से कम मिलेगा दैट इज 39 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 8 एंड 1। अब यहाँ पे जो n शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी शुरू हो गई क्योंकि n शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं वो भी होंगे 8। इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के बाद जो बचे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट होंगे टू द n शेल। जो लास्ट हमारा एलिमेंट है 20th एलिमेंट वो होता है कैल्शियम। एंड कैल्शियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल C एंड स्मॉल a। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तीनों होते हैं बराबर यानी 20, 20, 20 एंड एटॉमिक नंबर भी होता है 20 एंड इसका एटॉमिक मास हो जाता है 40 जो कि डबल होता है एटॉमिक नंबर के। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को देखेंगे तो K शेल में 2, L शेल में 8, M shell में भी 8 and the remaining will move to N shell that is 2। आई होप कि आप सबको ये जो 20 एलिमेंट्स के टेबल यहाँ हमने आज सीखे वो आप सबको भी बनाने आ गए हैं। इफ अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके पूरी वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए कैसे हमने आज ये एलिमेंट्स के टेबल बनाए, इनके सिंबल्स क्या होंगे, इनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को तो लर्न करना काफी इजी है बट यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान देना होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। हम जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लर्न कर लेते हैं तो हमारा एटॉमिक मास इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर देना एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।